अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 की प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं वो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, सब कुछ हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस तरह की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर्स की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। हमने उनकी पावर को सॉल्व करना है, देन हमने उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। पहली बात तो ये, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ए प्लस बी आई। यहाँ पर जो हमारे पास ए वाली होती है ये रियल नंबर होता है हमारे पास, और जो आयोटा के साथ होता है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो बेसिकली इसको हमने सोल्व करके क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना है, इसकी पावर खत्म करनी है, और फिर इसमें जो हमारे पास इस साइड पे ये वाला जो नंबर होगा वो हमारे पास रियल होगा, और जो आयोटा के साथ होगा वो हमारे पास इमेजिनरी होगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जो कि कुछ इस तरह से 8 माइनस 3 आयोटा, और उसके पावर में हमारे पास क्या है 2 है, स्क्वायर है उसकी पावर में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इस फार्मूला की मदद से इसको ओपन कर लेंगे। ये फार्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो टर्म्स हो, उनके बीच में माइनस हो और ऊपर उनके स्क्वायर हो, तो उसको इस फॉर्म में हम ओपन करेंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इधर हमारे पास ए जो है वो 8 है और बी हमारे पास जो है वो 3 आयोटा, माइनस के बाद जो आएगा वो बी आएगा ना, तो ये हमारे पास है। तो ये इसको अब इस फार्मूला की मदद से हम खोलते हैं। पहले तो इसको लिख लेते हैं 8 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये इस तरह आ जाएगा। अभी ए का स्क्वायर 8 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2, और ए हमारे पास आ जाएगा जो कि 8 है, और बी हमारे पास है 3 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा। इस फॉर्म में हम इसको ओपन कर लेंगे। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8 है जो कि इक्वल होता है किसके 64, तो हमारे पास आ जाएगा 64, प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या आता है 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके है 48 आयोटा। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 64 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1। इधर साइड पे भी हम लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, -48 आयोटा। 64 ऐसे ही आ जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -9 -48 आयोटा। अब हम 64 में से जब 9 को माइनस करते हैं, ये दोनों रियल नंबर है ना, तो आप इसमें सॉल्व हो सकते हैं। 64 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 -48 आयोटा। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना विदाउट पावर, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे मिलता जुलता आ गया, जो कि इस तरह थी a प्लस बी आई। तो यहाँ पर ए की जगह पर हमारे पास 55 आ गया और बी की जगह पर हमारे पास -48 आ गया। तो अब हमारे पास जो रियल पार्ट होगा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये था 8 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू, तो इस तरह से लिखेंगे 8 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। इसको इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम लेट कर लें कि हमारे पास ये वाला जो नंबर है जी के इक्वल है, तो इसकी जगह पर सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा 55, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी वो हमारे पास आ जाएगा -48। ये जी मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि हमने ऊपर लेट कर लिया है कि जो हमारे पास ये वाला होल नंबर है वो जी के इक्वल है, तो इसलिए हमें इधर ये लिखने के फुल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग लेट नहीं करते हैं तो फिर आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 हमारे पास कुछ इस तरह से है 5 प्लस 3 आयोटा, और इसकी होल की पावर में हमारे पास है -1। ओके, अब हमने लेट कर लिया है कि ये जो होल हमारे पास क्वेश्चन है वो जी के इक्वल है। पहले तो हम इसकी पावर हमारे पास नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव कैसे करेंगे, हम इसको नीचे ले जाएंगे। ओके, 1 प्लस 5 प्लस 3 आयोटा हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब इसकी पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी। आप लोग को ये चीज मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी है। अगर यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर था ना तो इसकी नेगेटिव पावर थी, इसको नीचे लेके आए तो पॉजिटिव होगी। अगर अब यहाँ पे पॉजिटिव है ना तो इसको अगेन अगर ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी नेगेटिव पावर हो जाएगी। तो ये इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो ये हम मैं शुरू से एक्सप्लेन करती आई हूँ कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं।
उसको हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। किससे? जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है, सिर्फ उसमें बीच वाला साइन चेंज करके उस टर्म से हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। अब ये हमारे पास डिवाइड हो गया और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। क्या किया हमने? बीच में जो साइन था बस उसको चेंज करना है और डिनोमिनेटर वाली वही सारी टर्म लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या आ गया? 5 माइनस 3 आयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास वही आ जाएगा। हमारे पास आ गया 5 माइनस 3 आयोटा और नीचे क्या आ गया हमारे पास? 5 प्लस 3 आयोटा और 5 माइनस 3 आयोटा। अब इसको हम ये वाला फार्मूला यूज करते हुए मजीद क्लोज कर लेंगे, जो कि कुछ इस तरह से है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इधर हमारे पास ये और ये दोनों टर्म सेम है ना, बस बीच में ये जो साइन है ये डिफरेंट है, तो ये इसको इस फार्मूला की मदद से हम इस तरह लिख लेंगे, जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और साथ में आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि होगा 5 माइनस 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1, उसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं और साथ में मैं लिख देती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा और 25 ये भी ऐसे ही आ जाएगा, और जब -9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +9, ऐसे ही है ना। अब इसको हम मजीद कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 5 माइनस 25 को 9 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। अब इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए 5/34 लिख देते हैं माइनस 3/34 आयोटा। अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसका ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर आया था ना, अब इसको हम लिख लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा 5/34 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा -3/34, जो कि हमारे पास ये है और ये हमारे पास रियल पार्ट है। और इस वाली पार्ट को हमने जी लेट किया था कि ये हमारे पास जी के इक्वल है। अगर मैं आप लोगों को दिखा भी दूँ, ये देखें हमारे पास ये वाला जी जो है हमने 5 + 3 आयोटा का, और उधर हमें ये फुल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने रियल जी और इमेजिनरी जी लिखा तो हमारे पास ये वाला इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, देन हमारे पास ये सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर आया और उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है 4 माइनस 5 आयोटा और उसकी पावर भी -1 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 से बिल्कुल सिमिलर है, बस ये वाले जो दो हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर में कांस्टेंट दिए गए हैं ये डिफरेंट है। पावर में उसके भी -1 था और इसके भी माइनस, सिमिलर मेथड ही हम यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास ये माइनस था तो इसको हम नीचे ले गए तो इसको हमने प्लस कर लिया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, सेम वही मेथड यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 + 5 आयोटा के साथ और डिवाइड भी करवा देंगे 4 + 5 आयोटा के साथ। इधर माइनस था ना, इस वजह से हमने इधर प्लस लगा लिया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन आ जाएगा 4 + 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा। अब इसको अगेन वही फार्मूला यूज करके हम इसको क्लोज कर लेंगे, जो कि है a माइनस बी ए प्लस बी, ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ओके, अब इसको अगेन हम करते हैं, 4 + 5 आयोटा हमारे पास ये ऐसे ही आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और बाकी टर्म्स के स्क्वायर खोल देंगे। 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है -1, जो कि हम ये पुट कर देंगे। 4 + 5 आयोटा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 16 माइनस 25 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा +25। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स को प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 + 5 आयोटा और जब 16 को हम 25 में ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 41। अब इसके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देते हैं, जो कि आ जाएगा 4/41 + 5/41 और साथ में हमारे पास आ जाएगा आयोटा, ऐसे ही है ना। तो अब हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जी क्या आ गया 4/41 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जो है वो हमारे पास क्या आ गया 5/41। ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया इस कम्प्लेक्स नंबर के, जो कि हमें ये दिया गया था 4 - 5 आयोटा उसकी पावर -1 थी। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सॉल्व हो गया। 4 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा और उसकी पावर में है माइनस और 2 है, तो इसको भी अगेन सिमिलरली हम मेथड यूज करेंगे, बस इसमें ये है कि हमारे पास पावर में जो है वो -2 है। पहले हमारे पास -1 था, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, जी हमारे पास है
4 माइनस 3 आयोटा और इसकी पावर में माइनस स्क्वायर है। लेट्स ये हमने किया है। अब हम z को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, इसकी पावर अब हमारे पास पॉजिटिव में आ गई क्योंकि हम इसको नीचे ले गए। अब जो पहले क्वेश्चन में हमने मेथड यूज किया था जब हमारे पास स्क्वायर था, तो उसको हमने इस मेथड फार्मूला की मदद से ओपन किया था, जो कि कुछ इस तरह से था a माइनस बी का जब स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूला की मदद से हमने ओपन किया, तो इसको भी सिमिलर मेथड से हम ओपन कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा माइनस आ जाएगा 2 4 और 3 आयोटा आ जाएगा 2ab था ना, तो a हमारे पास ये था और b हमारे पास ये था। एक दफा एक का स्क्वायर आ गया, दूसरी दफा दूसरे का स्क्वायर आ गया। इस फार्मूला को देखते हुए इसको हमने ओपन कर लिया। अब इसके स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 और साथ में हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। 16 आ जाएगा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और साथ में -24 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। 1/16 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -9 आ जाएगा, साथ में -24 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। 1/16 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 7 -24 आयोटा, ऐसे ही आएगा ना। अब हम अगेन हमारे पास वही फॉर्म आ गई जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो अब इसको हम वही मेथड यूज करते हुए 7 -24 आयोटा था ना, अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 प्लस 24 आयोटा के साथ और डिवाइड भी करवा देंगे 7 प्लस 24 आयोटा के साथ। ऐसे ही किया था ना जब डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ गया था, उसी सिमिलर टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया था और हमने डिवाइड भी करवा दिया था। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ऊपर वाली टर्म को हम ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 को 7 प्लस 24 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा, और इसको सिमिलर फार्मूला यूज करते हुए हम क्लोज कर लेंगे जो कि है 7 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर और साथ में आयोटा का स्क्वायर। ऐसे ही है ना, 7 प्लस 24 आयोटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 माइनस 24 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576 और आयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू है -1, जो कि हम लिख देंगे। अब 7 प्लस 24 आयोटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, नीचे 49 आ जाएगा, -576 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा +576। ऐसे ही है ना। अब हम ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स आई हैं इनको हम प्लस कर लेते हैं। 49 को 576 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हम अलग कर लेते हैं, जो कि आ जाएगा 7/625 प्लस बीच में आ जाएगा और 24/625 और साथ में हमारे पास आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास अब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया विदाउट पावर्स। अब हम लिखेंगे रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 7/625 ये हमारे पास आ गया, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया 24/625। ये हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आ गए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पास है 3 प्लस 2 आयोटा, ओवर में हमारे पास है 4 प्लस 3 आयोटा और इसकी पावर में हमारे पास है -1। ओके, हमारे पास एक ये इस तरह से आपने ये रूल याद रख लें कि a ओवर b की पावर अगर -1 हो तो अगर हम इसको b ओवर a कर दें तो इसकी पावर हमारे पास 1 हो जाती है। ओके, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसको कुछ इस तरह से भी है। अब हमारे पास a ओवर b की पावर -1 है ना, इसको हमें पॉजिटिव करना है तो हम इस सारे होल को नीचे ले जाएंगे। अब इसकी पावर जो है वो हमारे पास +1 होगी। अब आपको पता होगा जब ओवर में हमारे पास नीचे फिर टर्म ओवर में हो तो वो फ्लिप हो जाती है। फ्लिप कैसे होती है, जो नीचे वाली होती है वो ऊपर चली जाती है और जो ऊपर वाली होती है वो नीचे आ जाती है। कुछ इस तरह से फ्लिप होता है b ओवर a, तो यहाँ पर इसकी पावर्स चेंज नहीं होती। तो ये वाला रूल इस्तेमाल करते हुए ये हमारे पास रिजल्ट है कि अगर a ओवर b की पावर -1 है तो उसको हम b ओवर a कर दे तो हमारे पास पावर +1 हो जाती है। सिमिलर मेथड हम इसमें यूज करेंगे। ये जो हमारे पास नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर हमारे पास +1 में हो जाएगी। करते हैं इसको। 4 प्लस 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा हमारे पास ये था, ये नीचे था ना, इसको हम ऊपर ले आए, ऊपर वाले को हम नीचे ले आए तो इसकी पावर क्या होगी हमारे पास +1। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में अगेन आयोटा आ गया, तो इसी को वो सिमिलर मेथड यूज करते हुए हम खत्म करेंगे डिनोमिनेटर से आयोटा को। 3 प्लस 2 आयोटा था हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 माइनस 2 आयोटा के साथ और डिवाइड भी करवा देंगे 3 माइनस 2 आयोटा के साथ।
अब इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस वाली को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से होगा। पहले तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, 4 + 3 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, इस तरह। नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आ जाएगा। 4 को हम -2 आयोटा के साथ करवाएंगे तो -8 आयोटा आ जाएगा। +3 आयोटा को 3 के साथ करवाएंगे तो 9 आयोटा आ जाएगा। +3 आयोटा को -2 आयोटा के साथ करवाएंगे तो 6 आ जाएगा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वो सिमिलर रूल इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास फार्मूला का था, जो हमने हर क्वेश्चन में तकरीबन इस तरह से ही किया कि a - b a + b और उसको a² - b का स्क्वायर लिख लेंगे। तो इधर हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा। 12 -8 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा -6। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो वो हमने पुट कर दी है, इधर मैं लिख भी देती हूँ। आयोटा स्क्वायर हमारे पास आता है -1 के। नीचे हमारे पास 3 की पावर है तो 9 आ जाएगा, -2 की पावर हमारे पास 4 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि है -1। अब मजीद इसको सोल्व करते हैं। 12 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा, -6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 9 आ जाएगा, -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। ऐसे ही आएगा ना। अब नेक्स्ट मजीद हम इसको सॉल्व करें तो 12 को 6 में मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस आयोटा, 9 + 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब इनके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, जो कि आएगा 18/30 प्लस 1/13 और साथ में हमारे पास आयोटा, इधर 1 है ना हमारे पास तो वो 1 लिख दिया और साथ में हमारे पास आयोटा। अब हमारे पास ये रियल पार्ट आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो इसको हम किस तरह से लिख देंगे। रियल पार्ट हमारे पास v का क्या है 18/13 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास v का क्या है जो आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ क्या है 1/13। तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। नंबर 6 हमारे पास है 2 - आयोटा, ओवर में हमारे पास है 2 + आयोटा और पावर में है हमारे पास -2। सिमिलर मेथड जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था उसी को इधर यूज करेंगे। उसमें हमारे पास जो पावर थी वो -1 थी, इसमें हमारे पास -2 है। मेथड हमारे पास सेम वही है। उसमें हमने क्या किया था, जो नीचे वाला था उसको ऊपर ले गए थे, ऊपर वाले को नीचे ले आए थे, तो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव होगी थी। मैंने इधर लिख भी दिया, अगर a/b और उसकी पावर में माइनस हो तो b/a करेंगे तो वो पावर जो होगी, जो भी पावर होगी, चाहे 3 4 जो कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारे पास पॉजिटिव में चली जाएगी। तो इस केस में भी हमारे पास -2 था, तो अब इसको हम फ्लिप करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। 2 + आयोटा नीचे है ना, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं और 2 - आयोटा को हम नीचे ले आते हैं, तो ये पावर हमारे पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव में चली जाएगी। अब अगेन इसको हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो इसको खत्म करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे 2 + आयोटा के साथ। अच्छा इधर हम ना, ये हमारे पास पावर में स्क्वायर है, इसको हम चाहें तो अंदर 2 + आयोटा का स्क्वायर ले लें, 2 - आयोटा का स्क्वायर ले लें, इसको उस फार्मूला की मदद से ओपन करके सॉल्व कर लें। इस तरह भी कर सकते हैं आप, जिस तरह मैं करूंगी इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसको 2 + आयोटा, ओवर में हमारे पास है 2 - आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 + आयोटा के साथ भी और 2 डिवाइड भी करवा देंगे 2 + आयोटा के साथ। अब इसकी जो पावर है वो हमारे पास स्क्वायर है, तो उसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे। ये हमने क्यों मल्टीप्लाई करवाया 2 + आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा था, इस वजह से इसको हमने खत्म करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करवाया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला 2 + आयोटा को 2 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम उस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। 2 + आयोटा हमारे पास आ गया, नीचे आ जाएगा 2 - आयोटा और 2 + आयोटा और होल का हमारे पास क्या है स्क्वायर, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। अब अगेन हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा, फिर आयोटा को 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास फिर 2 आयोटा आ जाएगा और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। नीचे हम अगेन ये वाला फार्मूला यूज करेंगे a - b, a + b जो कि इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, और हमारे पास होल की जो है वो पावर है स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम जो कुछ सोल्व होता है वो उसको सोल्व करेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। 2 आयोटा को 2 आयोटा में ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी -1। नीचे 4 का 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है हमारे पास -1 और हम होल की पावर लगा देंगे जो कि है हमारे पास स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास 4 + 4 आयोटा ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस, इधर -1 आ गया, 4 नीचे वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, तो ये इस तरह आ जाएगा। अब इसका हम
स्केयर में लिखते हैं। 4 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। 4 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और ऊपर हमारे पास क्या है 4 में स्केयर है 3 प्लस। अब इसको अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि ये जो स्केयर है ना इस पे ऊपर वाले पे अलग लगा लेते हैं और नीचे वाले पे अलग लगा लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा का स्केयर और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 का स्केयर। ऐसे ही आएगा ना, होल पे स्केयर था तो इस पे भी लगा दिया और इस पे भी लगा दिया। अब 3 प्लस 4 आयोटा का स्केयर हम इस फार्मूला की मदद से ओपन कर लेंगे, जो कि हमारे पास है a प्लस बी का अगर स्केयर हो तो वो होता है a स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर आयोटा का स्केयर प्लस 2 आ जाएगा और साथ में 3 आ जाएगा और साथ में हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा। ऐसे ही है ना ये फार्मूला, पहली वाली टर्म का स्केयर देन दूसरी वाली टर्म का स्केयर जो कि हमारे पास है 4 आयोटा, उसका इस तरह हमने स्केयर ले लिया और देन प्लस 2 और a एंड b जो पहले वाली होगी वो और दूसरी वाली हमारे पास होगी। इस तरह इसको हमने ओपन कर लिया। 5 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब अगेन इसको सोल्व करते हैं। 3 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा। आयोटा स्केयर की हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आता है 6। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 24 आयोटा। नीचे हमारे पास है 25। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 9 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा प्लस 16 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 प्लस 24 आयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 25। 9 माइनस 16 हम करेंगे, 16 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -7। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वाली टर्म के साथ हमारे पास माइनस था प्लस 24 आयोटा और नीचे हमारे पास है 25। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अलग अलग कर देंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, -7 ओवर 25 कर देंगे प्लस 24 ओवर 25 आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, जो कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से था 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा और उसकी पावर में हमारे पास क्या था -2। तो अब हमारे पास हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने बताना है, जो कि कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया था। अब इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा, ये वाला रियल पार्ट होता है तो ये आ जाएगा -7 ओवर 25 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आएगा जी का, जो कि है ये वाला 24 ओवर 25। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। नंबर 7 हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा, ओवर में हमारे पास 1 प्लस आयोटा है और इसकी पावर में हमारे पास है स्केयर। अच्छा, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें -2 था तो उसको हमने स्केयर बनाया था, इस तरह +2 बनाया था और उसके बाद जो मेथड हमने इसको सॉल्व करने के लिए फॉलो किया था इसमें सिमिलर वही मेथड यूज होगा। इसमें बस ये होगा कि इसको हमें फ्लिप नहीं करना, मतलब इसको हमें पॉजिटिव में नहीं लेके जाना, ऑलरेडी हमें इसमें पॉजिटिव में दिया हुआ है तो वही मेथड इसको यूज करेंगे। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा है तो इसको खत्म करने के लिए इसको हम इस वाली होल टर्म को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 1 माइनस आयोटा के साथ और डिवाइड भी करवा देंगे, तो जो कि कुछ इस तरह से होगा 1 माइनस 2 आयोटा ओवर में हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 माइनस आयोटा के साथ और डिवाइड भी करवा देंगे और पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इसको हम साथ लेके चलेंगे, एंड पे जाके ओपन कर लेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 1 माइनस 2 आयोटा को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा के साथ, जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। इस तरह नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा और होल की क्या है हमारे पास पावर है जो कि है 2। अब 1 माइनस 2 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, 1 को 1 के साथ करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, -1 को माइनस आयोटा के साथ करवाएंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, -2 आयोटा को 1 के साथ करवाएंगे तो -2 आयोटा आ जाएगा और -2 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ करवाएंगे तो +2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और इसको 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा को जिस तरह हम पीछे करते आए हैं, होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी, उसी मेथड से इसको हम क्लोज कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो दो सोल्व हो रहे हैं इनको हम सोल्व कर लेंगे और आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा -2 आयोटा, हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, वो पुट कर देंगे। स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, +2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 1 माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है तो 1 + 1 आ जाएगा।
अब 1 माइनस 2 करें तो हमारे पास -1 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस है, और साथ में हमारे पास -3 आयोटा, नीचे 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2। अभी 4 पे हमारे पास स्क्वायर था, तो अब हम क्या करेंगे, अंदर अलग अलग इन पे स्क्वायर लिख लेंगे, जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा -1 -3 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इधर से ये जो माइनस है इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 आयोटा, और इसका होल का स्क्वायर है हमारे पास, ऐसे ही है ना। 2 का नीचे स्क्वायर था तो उसको ओपन किया तो हमारे पास आ गया 4। हमारे पास ये जो माइनस है इस पे भी ये स्क्वायर है, तो जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस हो जाता है ना, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब 1 + 3 आयोटा स्क्वायर को हमने इस फार्मूला की वजह से ओपन करना है, जो कि कुछ इस तरह से होता है, a + b का स्क्वायर हो तो हमारे पास होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो अब ये माइनस तो खत्म हो गया, ये a है और ये हमारे पास b है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 और 3 आयोटा हमारे साथ ये आ जाएगा हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या है 4। अब हम नेक्स्ट टर्म इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1, प्लस आ जाएगा 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा, तो हमारे पास आ गया 6 आयोटा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ऐसे ही है ना। 1 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 6 आयोटा, और ओवर में हमारे पास है 4। 1 - 3 हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 6 आयोटा आ जाएगा, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 4। अब इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, -2/4 करेंगे प्लस 6 आयोटा ओवर 4 करेंगे। 2 को 4 के साथ कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2, इधर हमारे पास आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 3/2 आयोटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट हमारे पास क्या है जी का -1/2, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है जी का 3/2। ये जो अयोटा के साथ होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू गाइस। इफ यू guys like my video, please like, share and subscribe. It will motivate me to make more videos. Allah